आदाब नाज़रीन, मैं रुखसार फातिमा ई7 न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। चलिए बढ़ते हैं फटाफट खबरों की ओर। शुमाली कर्नाटक में ज़लज़ले हाइड्रो ज़लज़ले का नतीजा है। शुमाली कर्नाटक के बिदर और गुलबर्गा अजला में ज़लज़ले के सिलसिले का ताल्लुक हाइड्रोसिस्मिसिटी नामी रुझान से था, जो मानसून के बाद होता है। NGRI की इब्तिदाई मुताले से पता चला है। कानून साज कमेटी ने ज़िले काम से चर्चों और मसी मशीनरियों के सर्वे का हुक्म दिया है। कर्नाटक में पसमानदा तबकात और अखिलती बहबूद से मुताल्लिक़ कानून साज कमेटी ने मुजाज और गैर मुजाज गिरजाघरों और उनके पुजारियों के सर्वे का हुक्म दिया है और जबरी ज़बरदस्ती मजहब तब्दील करने की शिकायत सामने आए हैं। हैदराबाद से अदूनी जाने वाली बस उलट गई, 25 अफराद जख्मी। रियासत तेलंगाना के जिला गढ़वाल के कोदंडापुर नेशनल हाईवे पर जुम्मा की सुबह पेश आए सड़क हादसे में कम से कम 25 अफराद जख्मी हो गए हैं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब हैदराबाद से अदूनी जाने वाली RTC बस उलट गई। हादसे के वक्त बस में तकरीबन 50 मुसाफिरीन सवार थे। जख्मियों को इलाज के लिए कर्नूल के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें 5 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। शोबा किया जाता है कि ड्राइवर पर नींद का गलबा तारी हो गया था, जिसकी वजह से बस उलट गई। छत्तीसगढ़ नशे में धुत लोगों ने दुर्गा झांकी निकाल रहे लोगों पर चढ़ा दी कार, 4 अफराद की मौत, 20 जख्मी। छत्तीसगढ़ के जशपुर में जुम्मा को बड़ा हादसा पेश आया। नशे में धुत लोगों ने गांजे से भरी कार भीड़ पर चढ़ा दी। इस हादसे में 4 अफराद की मौत हो गई और 20 जख्मी हो गए हैं। कार में 1 कुंटल गांजा भरा हुआ था। हादसे से नाराज लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। कार सवार 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। 8वीं क्लास की तालिबा के साथ आबरूरेजी और हामिला करने के कसूरवार दीपक को उम्र कैद। उत्तर प्रदेश के सोनभद्रा में 2 साल कबल नाबालिग तालिबा के साथ आबरूरेजी और उसके हामिला होने के मामले में अदालत ने कसूरवार पाकर दीपक भारती को उम्र कैद की सजा सुनाई है। उसके अलावा दीपक पर 1,50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने कहा कि जुर्माने की पूरी रकम ज़ाब्ते के मुताबिक मुतासिरा को मिलेगी। CBSE की 10वीं और 12वीं की डेटशीट 18 अक्टूबर को की जाएगी जारी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने जुमेरात के रोज कहा कि 10वीं और 12वीं जमात के पहले सेशन के बोर्ड इम्तिहानात की डेटशीट 18 अक्टूबर को जारी की जाएगी। बोर्ड ने कहा कि पहले स्किल मज़ामीन के इम्तिहानात होंगे, उसके बाद अहम मज़ामीन के इम्तिहानात होंगे। बोर्ड ने कहा कि तमाम इम्तिहानात ऑफलाइन होंगे। मुल्क में कोरोना वायरस के नए मुस्बत मामलों की तादाद 16,000 से ज़ायद। जुम्मा की सुबह जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में मजमूई तौर पर 16,862 नए मरीज सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना से सेहतियाब होने वालों की तादाद 19,391 रिकॉर्ड की गई है। मुल्क में अब तक कोरोना के 3 करोड़ 40 लाख से ज़ायद केस रिपोर्ट हुए हैं। फाल मरीजों की तादाद 2,30,678 है। ये तादाद गुज़श्ता 216 दिनों में सबसे कम है। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की शरह कम होकर 0.60%। मुल्क में कोरोना के यौमिया केसेस में कमी और उस वबा को शिकस्त देने वालों की तादाद में मुसलसिल इजाफे के दरमियान फाल केसेस की शरह 0.60% हो गई है। जुमेरात को मुल्क में 30,26,483 अफराद को वैक्सीन दी गई है और अब तक 97 करोड़ 14,38,553 अफराद को वैक्सीन दी जा चुकी है। पेट्रोल और डीजल मुसलसिल दूसरे दिन हुआ 35 पैसे महंगा। आलमी बाजार में खाम तेल की कीमत बढ़ने के दरमियान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसिल दूसरे दिन 35 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है। दारुल हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 105 रुपये 14 पैसे फी लीटर और डीजल 93 रुपये 87 पैसे फी लीटर हो गया है। आज की खास खबरों में इतना ही। मुल्क भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें ई7 न्यूज़।